भिंड देहात थाना अंतर्गत ग्राम कुसमार में एक व्यक्ति बताया जाता है कुआं में कचरा डालने जा रहा था और उसका संतुलन बिगड़ गया। भारत का पड़ोसी मुल्क से अभी आप सब देख रहे हैं कि युद्ध की स्थिति है। तभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पुलिस मुख्यालय भोपाल डीजीपी ने आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने तो सारी छुट्टियां ही कैंसिल कर दी। तभी अजीत डोभाल, यह नाम तो हम सब की ज़बान पर है, यह मैं समझता हूँ युद्ध के चाणक्य कहे जाते हैं। इस युद्ध में ऐसी एकजुटता देखने को मिल रही है कि सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। कांग्रेस के नेता और सांसद सचिन पायलट कल शाम से आर्मी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों का भी ऐलान है कि सेना के लिए हजारों ट्रक तैयार हैं। बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। देश पहले है और क्रिकेट बाद में। 10 मई 2025 को जिला न्यायालय भिंड में एवं तहसील न्यायालय लाहौर गोहद एवं मेहगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। रावपुरा से एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, अपने घर जा रहे थे। बताया जाता है शांति देवी के भाई की लड़की की शादी थी। भिंड जिले में मिलावटखोर रुकने का नाम नहीं ले रहे। भिंड महिला थाना अंतर्गत कल युगी दहेज लोभियों के खिलाफ दहेज एक्ट का मामला दर्ज हुआ। भिंड के देहात थाना अंतर्गत एक मामला ऐसा आया कि लोगों ने मारपीट की और कार में बिठाकर उसको ले गए। रौन में भी एक मरक कायम हुआ। गोहद हो यह लाहौर, अमायन, उमरी, भरौली, रौन, यहाँ रेत का अवैध उत्खनन होता है मशीनों से। गोरमी थाना अंतर्गत फिर एक शराब तस्कर पकड़ा गया। रौन थाना अंतर्गत हो गई छेड़छाड़। भिंड के अटेर के सुरपुरा थाना अंतर्गत भी एक मरक कायम हुआ। अटेर थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। भिंड देहात थाना अंतर्गत ग्राम कुसमार में एक व्यक्ति बताया जाता है कुआं में कचरा डालने जा रहा था और उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कुआं में चला गया। कुआं में जाते हुए गौतम को वहीं खड़े कुलदीप ने देख लिया। गौतम तो कुआं में चला गया। कोई कह रहा है उसका संतुलन बिगड़ गया, कोई कह रहा है कूड़ा डालने गया था। हो सकता है संतुलन बिगड़ गया हो गौतम का। कुसमार गांव की यह घटना है। शुक्रवार को शाम की 5 बजे के करीब की। तभी जैसे ही गौतम को उसने कुआं में गिरते हुए देखा तो दौड़कर कुलदीप आया और वो भी कुएं में गौतम को बचाने के लिए कूद गया। यह नज़ारा और भी लोग गांव के देख रहे थे। तभी उन्होंने तुरंत रेस्क्यू किया और अपने स्तर पर गौतम को और कुलदीप को बाहर निकालने की मशक्क़त की। देहात थाना पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन गांव वाले रेस्क्यू कितना कर सकते हैं। अपने स्तर पर उन लोगों ने जीत तोड़ मेहनत की और गौतम को और कुलदीप को बाहर निकाला और तुरंत उनको जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टरों ने गौतम को मृत घोषित कर दिया। वहीं कुलदीप नामक व्यक्ति को ज़्यादा घायल होने के कारण ग्वालियर रेफर कर दिया। भारत का पड़ोसी मुल्क से अभी आप सब देख रहे हैं कि युद्ध की स्थिति है। तभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पुलिस मुख्यालय भोपाल डीजीपी ने आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने तो सारी छुट्टियां ही
कैंसिल कर दी। वहीं डीजीपी मध्य प्रदेश के लास मकवाणा ने भी सारे पुलिस कर्मियों की भी छुट्टियां निरस्त कर दी और धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया। कहीं भी कोई भी ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भ्रामक खबरें ना फैलाए। भारत में ही कई ऐसे सोशल मीडिया के ग्रुप हैं जिन्हें बंद करना पड़ा, इसलिए आप लोग भी बिल्कुल इतनी सावधानी बरतें। वहीं बीचन हलचल परिवार भी आपसे अपील करता है कि भारत से सैन्य सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी खबरें आप प्रसारित ना करें। किसी भी फौजी भाई का कोई भी फ़ोटो, मशीन गन, टैंकर, हवाई जहाज़ों के फ़ोटो भी शेयर ना करें। मैं तो कहता हूं किसी भी फौजी भाई का अभी आप फ़ोटो ही ना खींचें। धोखे से भी अगर पड़ोसी देश पर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। भिंड कलेक्टर ने भी सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं गलत सूचनाएं, पोस्ट या वीडियो रील्स को अपलोड करने के सख्त आदेश जारी किए हैं, क्योंकि यह लोक हित में है तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता एवं आयुष अधिनियम की अंतर्गत यह दंडनीय होगा। भिंड के कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से आदेश जारी किया गया। वहीं आज एक और पुलिस कप्तान के साथ बड़ी मीटिंग हुई। 9 मई 2025 को, जहां नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन की तैयारी के संबंध में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव द्वारा प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान अपर कलेक्टर एल.के. पांडे, एसडीएम भिंड अखिलेश शर्मा, एसडीएम गोहद पराग जैन, एसडीएम लाहर विजय यादव, एसडीएम महगांव नवनीत शर्मा, एसडीएम अटेर अंकुर रवि गुप्ता, समस्त थाना प्रभारी सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी आज उपस्थित थे। भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले के संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने हेतु आप तैयार रहें और बचाव योजना तैयारी से रखें। अग्निशमन रेस्क्यू टीमों की भी उन्होंने समीक्षा की। घटनाओं की स्थिति में तत्काल बचाव कार्रवाई एवं प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिले की आपदा प्रबंधन एवं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण तैयारी रखी जाए। आप लोग समझ सकते हो, पड़ोसी देश से बराबर लड़ाई हो रही है, इसलिए आप लोग भी अपना दायित्व निभाएं। वैसे देखने में आ रहा है पूरा हिंदुस्तान आज एक है। हर कोई देश के लिए मर मिटने के लिए उत्सुक है और हर तरह से अपनी अपनी मदद करने के लिए आगे आ रहा है। आज देखने को मिल रहा है भारत में, चाहे पक्ष विपक्ष सब एक सुर में बोल रहे हैं कि दुश्मनों का, आतंकवादियों का खात्मा करो, यही हमारी ताकत है। तभी भिंड कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को भी आपदा की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण बताया है। वास्तव में स्वास्थ्य विभाग इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्होंने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा की और कहा कि स्टाफ और डॉक्टर, उपकरण एवं जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित अभी से की जाए। जिले में अस्थायी चिकित्सालय चिन्हित किए जाएं और पर्याप्त संख्या में फर्स्ट एड किट्स तैयार रखें और पर्याप्त एम्बुलेंस व्यवस्था, फोल्डिंग स्ट्रक्चर रखने के भी निर्देश दिए, जिससे आपातकालीन स्थिति में तुरंत यह सेवाएं उपलब्ध हो सकें। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग
स्वास्थ्य अमला एवं आवश्यक मशीनों का भी अभी से आकलन कर लें। उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप राहत एवं बचाव कार्य के लिए समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। भारत की जनता, भिंड की जनता इसको ध्यान से सुन ले, क्योंकि लड़ाई का माहौल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। काफिर देश, पड़ोसी देश को बिल्कुल कमज़ोर ना समझें, वो तो मर ही रहा है। कलेक्टर श्रीवास्तव ने जिले में मुख्य स्थल चयनित कर सायरन लगाने के भी निर्देश दिए, ताकि आपात स्थिति में सायरन बजाकर लोगों को सचेत किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सायरन पर मिले संकेतों का पालन करने के लिए शहरवासियों को जागरूक भी किया जाना है। जागरूकता के माध्यम से लोगों को समझाएं कि किसी प्रकार का पैनिक, घबराहट ना लाएं। यह सभी व्यवस्थाएं एहतियात तौर पर की जा रही हैं। वहीं पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने अधिकारियों को एहतियात बतौर पुख्ता व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए और कहा कि आपात स्थिति में गृह विभाग एवं शासन के निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में उपलब्ध जेसीबी, गैस कटर व अन्य मशीनरी को भी अभी से सूचीबद्ध कर लें और उन्हें तैयार रखें। आपात स्थिति में बचाव दल का मौके पर पहुंचने से रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी रैंडम तरीके से चेकिंग करें। रेलवे स्टेशन, होटल, लॉज सभी जगहों पर मेटल डिटेक्टर के साथ चेकिंग करें। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने कहा कि जिले के सभी सिम वेंडर्स को सूचीबद्ध कर उन्हें सिम खरीदने वालों का रजिस्ट्रेशन मेंटेन करने के भी निर्देशित करें। उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे सभी इच्छुक रक्तदान करने वालों को उनके नाम और ब्लड ग्रुप के साथ सूचीबद्ध किया जाए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों से आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाई जा रही रणनीति के संबंध में उपयोगी सुझाव भी दिए गए और जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनकी भी सूची अभी से तैयार कर ली जाए। आपात स्थिति में मैं समझता हूँ, चलो भिंड में, ग्वालियर में, मुरैना में, इटावा में कोई हानि हमारे फौजियों को ना हो, भगवान करे। लेकिन अगर देश को ज़रूरत पड़ती है तो हम सबको कतारबंद तरीके से ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आना चाहिए। कम से कम हम यही पुण्य कमा लें अपने देश के लिए। भिंड कलेक्टर, पुलिस कप्तान, आला अधिकारी, एसडीओपी, थाना प्रभारी, एसडीएम ने आज एक सुर में यह बात कही और आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें। जिला दंडाधिकारी भिंड ने भी सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचना, पोस्ट, वीडियो, रील्स को अपलोड एवं फॉरवर्ड वायरल करने पर भी रोक लगा दी है। लोकहित में यह सब जारी किया गया है 9 तारीख को, क्योंकि 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई से उद्भूत परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं, पोस्ट, वीडियो, रील्स अपलोड फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। ऐसी अपुष्ट खबरों के प्रसारण से आमजन में आक्रोश व तनाव पैदा होते हैं तथा कानून व्यवस्था की भी स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए यह आदेश जारी किया है और धारा 163 के अंतर्गत लोकहित में यह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आप लोग बिल्कुल भी कोई भी रील्स ना बनाएं और ना ही अपलोड करें। यही आप देश हित में कर सकते हैं। तभी अजीत डोभाल, यह नाम तो हम सब की जबान पर है। यह मैं समझता हूँ युद्ध के चाणक्य कहे जाते हैं। इन्हीं की वजह से आज हमारी रणनीति काम आ रही है और दुश्मन को पटकनी दी जा रही है। तभी उन्होंने भी, अजीत डोभाल ने भी एक सूचना जनहित में जारी की है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरे भारत पर साइबर अटैक की तैयारी कर रहा है। अब वो छिपकर साइबर अटैक की तैयारी में है। कायर मुल्क है पाकिस्तान। ऐसे में अज्ञात नंबर से मिले संदेश क्लिक
करके या फ़ोन उठाने से आप लोग बचें और यह सूचना आपके पास पहुंच जाए। आप सबको सहयोग करना है, आप सबको सतर्क रहना है और जागरूक रहना है। यह बात अजीत डोभाल ने कही है, क्योंकि शायद अगले 2-3 दिन के लिए पाकिस्तान के एटीएम भी बंद रहेंगे, क्योंकि वहाँ भुखमरी के हालात हैं। इसलिए वो साइबर अटैक के कारण आज कोई ऑनलाइन लेन देन आप लोग ना करें। क्योंकि अब पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, भुखमरी की कगार पर है। इस युद्ध में ऐसी एकजुटता देखने को मिल रही है कि सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। कांग्रेस के नेता और सांसद सचिन पायलट कल शाम से आर्मी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। युवा हैं। सचिन एक अच्छे पायलट हैं। इनके पिता भी पायलट थे, राजीव गांधी के खासम खास थे, और वो हर विमान उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और वर्तमान में कैप्टन के रूप में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। हमें गर्व है, हमारे देश के नेता देश के लिए युद्ध रणनीति की योजना बनाने में आर्मी का सहयोग कर रहे हैं। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि हम भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान में एकता ही हमारी ताकत है। पड़ोसी देश को मुंह तोड़ हमारी सेनाएं जवाब दे रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पड़ोसी देश की हवा निकल गई है, फिर भी बाज नहीं आ रहा। तभी मध्य प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों का भी ऐलान है कि सेना के लिए हजारों ट्रक तैयार हैं। जब भी सरकार चाहे हम हजारों ट्रक सेना को देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनज़र मध्य प्रदेश भी एक साथ है। मैं समझता हूँ भारत का एक एक नागरिक, बच्चा, बहनें, माताएं, सब आज इसका पड़ोसी देश का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं और तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। तभी भारत पाक तनाव के बीच मध्य प्रदेश के ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सराहनीय पहल की है। इंदौर और ग्वालियर में मौजूद भिंड के भी ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोगों ने ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि शासन जब चाहे तब हम उन्हें हजारों ट्रक मुफ्त भेजेंगे और ट्रक बिल्कुल तैयार खड़े हैं। इसके लिए ट्रक ड्राइवरों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई हैं। यह है भारत, यह है एकता। बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। देश पहले है और क्रिकेट बाद में। तभी बीसीसीआई ने आईपीएल सत्र कर दिया है स्थगित। पड़ोसी मुल्क, काफिर मुल्क, दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आईपीएल 2025 को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब टूर्नामेंट अपने अंतिम चरण में था और फाइनल सहित 16 मुकाबले शेष थे। देश पहले है, क्रिकेट बाद में। हम सबको पहले सुरक्षित होना है। टूर्नामेंट तो आज नहीं कल हो जाएंगे। तभी बीसीसीआई की पूर्ण बैठक के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टूर्नामेंट को रोकने का फैसला कर दिया गया है। आप लोग भी बिल्कुल हल्के में ना लें। शासन प्रशासन गृह मंत्रालय ने आपसे अपील की है कि आप कोई भी रील ना बनाएं फौजियों की
और ना ही कोई ऐसी वीडियो अपलोड करें जिससे दुश्मन देशों को फ़ायदा हो। और आप लोग अभी कोई भी गैर नंबर आता है उसको ना उठाएं और आप साइबर अटैक के शिकार भी ना हों। 10 मई 2025 को जिला न्यायालय भिंड में एवं तहसील न्यायालय लाहौर गोहद एवं मेहगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज जिला न्यायालय भिंड द्वारा 10 मई 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु वाहन एवं PLV के माध्यम से आम जन को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला न्यायालय परिसर भिंड से उमेश पांडव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के द्वारा 2 ई-रिक्शा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसके माध्यम से पूरे भिंड शहर तथा सीमावर्ती गांव में लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जाए तथा लोक अदालत के लाभों के संबंध में आम जनों को इसकी सूचना हो। लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु आम जन लोक अदालत की प्रक्रिया एवं राजीनामा के फायदे के संबंध में जागरूक हों। वहीं नगर पालिका परिषद भिंड के समन्वयक से प्रचार प्रसार वाहनों को रवाना किया गया। उक्त कार्यक्रम में समस्त सम्मानीय न्यायाधीशगण, देवी शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी LADCM के अधिवक्तागण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी गण भी उपस्थित थे। न्यायालय इतनी मेहनत क्यों करता है, क्यों इतने प्रचार प्रसार कराता है कि आप लोग फालतू के झगड़ों से बचें, फालतू खर्चा बंद हो, आपकी दिनचर्या ना बिगड़े, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़ें। इसलिए आप नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं और राजीनामा करें, क्योंकि यह लोक अदालत ऐसा अभियान है जिसमें ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। इसलिए हम सबको भाईचारे के साथ राजीनामा योग प्रकरणों में राजीनामा करके नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाना चाहिए। आप लोग भी 10 मई 2025 को अपने संबंधित तहसील न्यायालय में जाकर राजीनामा करें। भिंड जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडा अधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)V में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनिवेदक आर्म्स लाइसेंसी दीपक राजावत पुत्र हुकुम सिंह राजावत, उम्र 25 साल, निवासी पुलावली, थाना उमरी, जिला भिंड के नाम 315 बोर लाइसेंस को अन्य आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन्होंने जरूर कोई गलत काम किया होगा, इसलिए पुलिस कप्तान के प्रतिवेदन पर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने इनका लाइसेंस निलंबित कर दिया। यह पुलावली के हैं दीपक सिंह राजावत, पुत्र हुकुम सिंह राजावत। आपको शासन हथियार इसलिए देता है आप आत्मरक्षा करें, लेकिन आज कल देखने में आता है फालतू में लोग हथियार निकाल ले आते हैं और फायरिंग करते हैं, जिससे कई लोगों की जानें चली जाती हैं। हर फायर की घटनाओं में अभी आपने देखा होगा 15 दिन के अंदर ही कितने लोगों को गोली लग चुकी। लेकिन दीपक सिंह राजावत ने जरूर कोई ऐसा कार्य किया जिससे उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया। गोरमी थाना अंतर्गत सुबह 6:30 बजे राऊपुरा के पास, दौनियापुरा के पास बाइक सवार शांति देवी, उसकी बेटी पुष्पा देवी, बेटी का बेटा मानव और बेटी का पति प्रेम सिंह बाइक से अपने राऊपुरा से एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, अपने घर जा रहे थे। बताया जाता है शांति देवी के भाई की लड़की की शादी थी, उसी को करके वो राऊपुरा से अपने घर जा रहे थे। सुबह 6:30 बजे एक बाइक पर 4 लोग सवार थे। तभी दौनियापुरा के पास एक इको कार आई और उसने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए।
अब एक बाइक पर 4 लोग सुबह 6:30 बजे 9 मई की यह घटना शुक्रवार की गोरमी थाना अंतर्गत दौनियापुरा के पास की, जहां बताया जाता है शांति देवी अपने भाई की बच्ची की शादी से रावपुरा से लौट रही थीं और दौनियापुरा के पास एक कार इको गाड़ी ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें शांति देवी, उनकी बेटी पुष्पा देवी और उनका पति प्रेम सिंह और नाती मानव बुरी तरह से घायल हो गए। तुरंत इनको महगांव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां शांति देवी की मृत्यु हो गई और प्रेम सिंह की भी मृत्यु हो गई। देख लो, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जानें चली गईं, यानी सास और दामाद की। नाती और बेटी घायल हैं। भिंड जिले में मिलावटखोर रुकने का नाम नहीं ले रहे, तभी खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलावटखोरों पर कार्रवाई निरंतर जारी। 3 प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की गई और नमूने लिए गए। खाद्य कारोबारकर्ता को भी नोटिस दिए गए, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुमारी रेखा सोनी एवं श्रीमती रीना बंसल द्वारा ग्राम तरौली तहसील गुहद स्थित सोनू डेयरी प्रोपराइटर सोनू परिहार की मावा भट्टी पर कार्रवाई कर मावा एवं घी के नमूने एवं ग्राम किटी में स्थित जय भैरव बाबा डेयरी मावा भट्टी प्रोपराइटर साहिब सिंह चौहान के यहाँ मावा भट्टी प्रोपराइटर साहिब सिंह चौहान के यहाँ मावा का नमूना व नया बस स्टैंड मोह स्थित राहुल स्वीट कॉर्नर के प्रोपराइटर राहुल माली के प्रतिष्ठान से लड्डू का नमूना लिया गया। उक्त तीनों प्रतिष्ठानों पर स्वच्छता की परिस्थिति को भी परखा गया। खाद्य पदार्थों का निर्माण कैसे किया जा रहा है, साफ सफाई है या नहीं, इस आधार पर खाद्य कारोबारकर्ताओं को धारा 32 का नोटिस भी दिया गया। भिंड महिला थाना अंतर्गत कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ दहेज एक्ट का मामला दर्ज हुआ। मामला था 22 मई 2021 से आज तक। यह कलयुगी ससुराली जन दहेज लोभी महिला को परेशान करते थे। महिला के परिवारजनों ने मायके पक्ष ने कई बार पंचायतें लगाई, लोगों को ले गए, लेकिन फरियादिया की एक नहीं सुनी। उसके ससुराली पक्ष ने, फरियादिया का ससुराल है ग्राम नरीपुरा, थाना फूब, जिला भिंड। तभी फरियादिया आरती भार्गव, पति देव विमल, उम्र 23 साल, निवासी डिग्री कॉलेज के पीछे खेरिया तौर महगांव की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें आरती का पति देव सिंह विमल और रामगोपाल विमल और श्रीमती विमल निवासीगढ़ ग्राम रनीपुरा, थाना फूप के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामला तो 2021 से चल रहा था, लेकिन 8 तारीख को मामला दर्ज हुआ। आरोपियों द्वारा फरियादिया को अतिरिक्त दहेज की मांग व गाली गलौज कर एवं जान से मारने की धमकी देकर उसको रोज मानसिक प्रताड़ना देते थे, गाली गलौज करते थे, घर से निकाल दिया था, दहेज मांगते थे। कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ महिला थाने ने मामला दर्ज किया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत एक मामला ऐसा आया कि लोगों ने मारपीट की और कार में बिठाकर उसको ले गए और मारपीट से व्यक्ति मृत हो गया और उसको छोड़ गए। गांधीनगर के पीछे प्लाटिंग की तरफ मोड़ किनारे ऑटो की यह घटना थी। आरोपियों द्वारा फरियादी के भाई अतुल भदौरिया उम्र 22 साल को मारपीट कर ऑटो में बिठाकर बाद उसको मृत अवस्था में घटना स्थल पर ही छोड़ गए थे। इसमें मर्ग दायर हुआ था। उसके बाद सही जांच हुई तो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फरियादी अनिकेत पुत्र करण भदौरिया उम्र 34 साल, निवासी पन्ना कोल्ड स्टोर के पास इटावा रोड भिंड की शिकायत पर आरोपी बने राजू, फारूक, शमीर, चौथे फिर समीर, जातिगढ़ खान, निवासीगढ़ गांधीनगर भिंड। यह 7 मई की घटना थी। आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ। वहीं
देहात थाना अंतर्गत और भी मामले दर्ज हुए, जिसमें एक मरक कायम हुआ। फरियादी गिरिराज साक पुत्र नाथूराम साक उम्र 33 साल निवासी ग्राम दबुआ भिंड ने बताया कि मृतक पुरुषोत्तम साक पुत्र मेवाराम साक निवासी दबुआ, यह 8 तारीख की घटना है ग्राम दबुआ की, जिसमें मरक कायम हुआ है। मृतक पुरुषोत्तम का पोस्टमार्टम कराया गया, मामला दर्ज हुआ। रौन में भी एक मरक कायम हुआ। फरियादी नरेंद्र सिंह पुत्र चिंटू सिंह चौहान उम्र 55 साल निवासी कस्बा रौन ने बताया कि मृतक राहुल पिता अभिलाष सिंह चौहान उम्र 18 साल निवासी रौन, यह 8 तारीख की घटना है। बेरिया का पेड़ भूरी माता मंदिर के पास बेहड़ मानगढ़ की यह घटना है, जहां पर मृतक राहुल मिला था। खैर, उसका भी पोस्टमार्टम कराया है। मरक दायर किया है कि राहुल की मृत्यु कैसे हुई। गोहद हो यह लहार अमायन उमरी भारोली रौन, यहाँ रेत का अवैध उत्खनन होता है मशीनों से। ऐसा ही एक मामला गोहद में भी देखने को मिला, क्योंकि गोहद में भी खदानें हैं पत्थरों की। यहाँ पत्थर माफिया इतने गहरे गहरे गड्ढे कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तभी खनन माफिया की भेंट चढ़ गई एक फिर बच्ची। फरियादी प्रेम सिंह पुत्र भमर सिंह बंजारा उम्र 37 साल निवासी ग्राम डांग बिड़खरी बंजारे का पुरा गोहद चौराया की शिकायत पर मरक दायर हुआ। मृतका है राधा बंजारा पुत्री प्रेम सिंह बंजारा निवासी डांग बिड़खरी गोहद चौराया। यह भी 8 तारीख की घटना, जहां ग्राम डांग पहाड़ पर बने गड्ढे जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें राधा डूब गई। खनन माफिया की फिर एक भेंट चढ़ी बच्ची, मरक दायर हुआ। खनन माफियाओं के खिलाफ इसमें मामला दर्ज होना चाहिए। गोरमी थाना अंतर्गत फिर एक शराब तस्कर पकड़ा गया, जिसके खिलाफ 34 आबकारी एक्ट का मामला दर्ज हुआ। प्रधान आरक्षक 1141 शिव कुमार तोमर थाना गोरमी की कार्रवाई, जिसमें आरोपी बना ब्रजेश सिंह भदौरिया निवासी गढ़ी हरीचा थाना गोरमी। मेहदौली गोरमी रोड पुलिया के पास कस्बा गोरमी। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी प्लेन मदरा की 6 पेटी, जिसकी कीमत 24,000 रुपये है, जब्त की गई। रौन थाना अंतर्गत हो गई छेड़छाड़। फरियादिया सिद्धि पुत्री कौशल किशोर राजावत उम्र 17 साल निवासी पचोखरा ने शिकायत दर्ज कराई। तब आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में रौन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। पोस्को एक्ट सहित, जिसमें आरोपी बना कंधैया राजावत पुत्र रमेश राजावत निवासी पचोखरा। यह 1/7/2024 की घटना थी। जांच में था मामला, उसके बाद अब जाकर असल कायमी की गई। मेड़े वाला मंदिर पचोखरा की यह घटना थी, जहां आरोपी द्वारा फरियादिया के साथ छेड़छाड़ की गई एवं गंदी नीयत से फरियादिया का हाथ पकड़ लिया गया था। तभी रौन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड के अटेर के सुरपुरा थाना अंतर्गत भी एक मरक कायम हुआ। फरियादी कैलाश पुत्र सोकीराम वाल्मीकि उम्र 50 साल निवासी चितावली ने बताया कि मृतक कमलेश बघेल पुत्र बलबीर बघेल उम्र 50 साल निवासी ग्राम चितावली ने 9 तारीख को मृतक का घर ग्राम चितावली इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इनका पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि मृतक कमलेश की मृत्यु कैसे हुई। वहीं लाहौर थाना अंतर्गत भी एक मरक कायम हुआ। फरियादी सूरज सिंह बघेल पुत्र हरचरण बघेल उम्र 50 साल निवासी रोहानी जागीर वार्ड नंबर 14 लाहौर
ने बताया कि मृतक हरि सिंह बघेल पुत्र जगत सिंह बघेल उम्र वार्ड नंबर 14 लाहौर उम्र 22 साल है। हरि सिंह की मृतक का घर है। इनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु। लाहौर थाना पुलिस ने मरक दायर किया। अटेर थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी सोनू पुत्र अशोक बघेल उम्र 27 साल निवासी पचौरिन का पुरा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ, जिसमें आरोपी बने विजय पचौरी, दूसरे बने विनय पचौरी निवासी पचौरियन का पुरा। यह घटना भी 9 तारीख की है। प्रहलाद बघेल के घर के बाहर ग्राम पचौरियन के पुरा की। थाना अटेर आरोपियों द्वारा फरियादी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी।